हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग वेक्टर एंड स्केलर शुरू कर रहे हैं। वेक्टर एंड स्केलर का ये पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग बेसिक बातें क्लियर करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, ये सब आज हम लोग क्लियर करेंगे। हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे कि फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसे हम माप सके, मेजर कर सके, कैलकुलेट कर सके। तो बहुत सारे क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उन क्वांटिटीज में से बहुत सारा क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और बहुत से क्वांटिटी ऐसे भी होते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का, एक क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, और एक क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। तो जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, और जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, दिशा नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, उसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। देखिए ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है। कहीं पे अगर लिखा है फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, तो यहां पे फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10, और ये 10 न्यूटन किस दिशा में लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, दिशा है। फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो 10 न्यूटन का फोर्स किसी न किसी दिशा में ही लग रहा होगा, इधर या नीचे या इस तरफ, क्योंकि फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ऐसे सोचिए, मान लीजिए कि अगर हम किसी को बोलेंगे कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो सामने वाला पूछ सकता है कि ये 10 न्यूटन का फोर्स किस दिशा में लगा है, क्योंकि फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आएगा। और किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर किए और उसका मास आ गया मान लीजिए 6 kg, मास मेजर किए और उसका मास आ गया 6 kg, तो सामने वाला कभी नहीं पूछेगा कि ये 6 kg किस दिशा में है, क्योंकि मास में कोई दिशा नहीं होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। तो ये मास स्केलर क्वांटिटी के अंदर आएगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसका अब डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। इट हैव मैग्नीट्यूड as well as direction, वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखता है, और स्केलर क्वांटिटी इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, it have only magnitude, no any direction. स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई दिशा नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहें तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं फोर्स, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं फोर्स, वेलोसिटी
एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट और भी बहुत सारा क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, वो सब वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आएंगे। और इसका एग्जाम्पल लिखें तो इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं मास, वॉल्यूम, एनर्जी, पावर, डेंसिटी या इंटेंसिटी। इन सब क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ये सब स्केलर क्वांटिटी के अंदर आएगा। और भी बहुत सारा हो सकता है सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला क्वांटिटी, और इसमें भी और भी हो सकता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रखने वाला क्वांटिटी। तो इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है जिसमें से कुछ यहाँ पे नोट किए हैं। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को ऐसे एरो के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें इस पार्ट को हेड बोलते हैं और पीछे वाले इस पार्ट को टेल बोलते हैं। हेड और टेल। इस एरो के सिंबल में ये जो डंडे का लेंथ है, ये जो डंडे की लंबाई है, ये मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है। और ये वाला जो पार्ट है, ये एरो वाला पार्ट, ये एरो वाला सिंबल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं एरो के सिंबल से। इसमें डंडे का लेंथ मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है और एरो का सिंबल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ये सिंबल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है वेक्टर क्वांटिटी में, और स्केलर क्वांटिटी का तो कोई रिप्रेजेंटेशन होता ही नहीं है। अब इसका कैलकुलेशन रूल देखते हैं। इसका कैलकुलेशन रूल, इट फॉलो स्पेशल कैलकुलेशन रूल या वेक्टर कैलकुलेशन रूल। फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन, दो वेक्टर को जोड़ने या घटाने के लिए या गुना करने के लिए हम सिंपल ऑर्डिनरी रूल का यूज नहीं करेंगे। दो वेक्टर का जोड़ या घटाव या गुना दोनों वेक्टर के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। ये अभी दिखाते हैं। और ये स्केलर क्वांटिटी का कैलकुलेशन रूल सिंपल ऑर्डिनरी रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। इट्स कैलकुलेशन फॉलो ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा। दो स्केलर को जोड़ने, घटाने या गुना करने के लिए हम ऑर्डिनरी रूल का ही यूज करेंगे, जो करते आ रहे हैं पहले से। जैसे 5 kg प्लस 4 kg बराबर 9 kg, 3 मीटर प्लस 2 मीटर बराबर 5 मीटर,
3 × 5 बराबर 5 दिया 15। तो ये वाला कैलकुलेशन रूल फॉलो होता है स्केलर क्वांटिटी के लिए, सिंपल सिंपल जो करते आ रहे हैं। लेकिन वेक्टर के कैलकुलेशन के लिए वेक्टर में डायरेक्शन होता है, एक वेक्टर मान लीजिए इधर है और एक वेक्टर इधर है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो वेक्टर का जोड़ घटाव या गुना, इन दोनों वेक्टर का जोड़ घटाव या गुना इन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है। इसलिए हम इसको सिंपल ऑर्डिनरी रूल के अकॉर्डिंग नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके लिए वेक्टर कैलकुलेशन रूल, स्पेशल कैलकुलेशन रूल आएगा। जैसे यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और इस पे 2 फोर्स लग रहा है, एक इधर F1 10 न्यूटन और एक फोर्स लग रहा है इधर F2 = 6 न्यूटन, और इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल ये है मान लीजिए 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब अगर कोई नेट फोर्स पूछेगा, F1 और F2 का एडिशन पूछेगा, तो हम सिंपल कैलकुलेशन और वो ऑर्डिनरी वाला कैलकुलेशन रूल नहीं लगाएंगे। इन दोनों को जोड़ने के लिए इस एंगल का भी रोल आएगा। ठीक ठीक, तो ये सब हम लोग लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर में पढ़ेंगे। फिर 2 वेक्टर को जोड़ने के लिए दोनों वेक्टर के बीच के एंगल का भी इंपॉर्टेंस होता है। तो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। डन डन डन। इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। बंद क्यों बताते हैं अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर। वेक्टर अभी अभी हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़े हैं, उसमें और कुछ कुछ देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एरो के सिंबल से, इसमें इस पोर्शन को, इस पार्ट को हेड बोलते हैं और बैक वाले इस पार्ट को टेल बोलते हैं। इस एरो का जो ये डंडा है, इस डंडे की लंबाई, ये डंडे का लेंथ मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है। मैग्नीट्यूड। और ये सिंबल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक ठीक। अब देखिए, किसी क्वांटिटी के ऊपर अगर ये वेक्टर साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्वांटिटी वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। लेकिन अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगा है, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। अब अगर इस वेक्टर क्वांटिटी पे अगर हम मॉड लगा दें, तो इसका मतलब होता है कि ये क्यू क्वांटिटी है तो वेक्टर, पर आप मॉड लगा दिए हैं, इसका मतलब आप सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। और सिर्फ मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखा जाता है, ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगाएंगे तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करेगा, क्योंकि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ क्यू। इसका मतलब यही होता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं। तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक। अब देखिए, यहां पे 2 वेक्टर लेते हैं,
वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर में क्या समानता है और क्या डिफरेंट है? बोलिए बोलिए। हाँ, इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन डंडे का लेंथ अलग अलग है। डंडे का लेंथ बोले तो मैग्नीट्यूड, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और डायरेक्शन सेम है। इन दोनों वेक्टर के डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये सेम है, बट मैग्नीट्यूड अलग अलग है। बी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है ए के मैग्नीट्यूड से। ठीक, एक वेक्टर ये है ऐसा, ये ए है और ये बी है, तो इसमें क्या समानता है और क्या डिफरेंट है? दोनों में डंडे का लेंथ इक्वल है और डंडे का लेंथ बोले तो मैग्नीट्यूड, इसका मतलब यहां पे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ये ए है इस डायरेक्शन में और बी है ठीक इसके 180 डिग्री पे अपोजिट डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन के साथ साथ ये दोनों वेक्टर सेम नहीं है। अगर ओनली मैग्नीट्यूड को देखें तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन को भी साथ में देखें तो इक्वल नहीं होगा। यहां पे डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शन डिफरेंट है। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन में ये सब आगे यूज में आएगा, इसको देखिए ध्यान से और समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हम लोग देखे थे कि दो वेक्टर का जोड़ या घटाव या गुना उन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है। जैसे देखिए, दो वेक्टर क्वांटिटी है, एक ये है इस डायरेक्शन में ए और एक है इस डायरेक्शन में बी, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ये है थीटा। तो यहां पे इन दोनों का जोड़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर या फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों का जोड़ या घटाव या फिर गुना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। वेक्टर का गुना दो तरीके का होता है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। आगे पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों का जोड़, घटाव या गुना इन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है। इस एंगल को चेंज करेंगे तो ए और बी का जोड़ या घटाव या गुना बदल भी सकता है। तो कोई भी क्वांटिटी वेक्टर तभी होगा जब वो तीन शर्त को फॉलो करेगा, तीन कंडीशन को फॉलो करेगा। क्या सब सुनिए। उसमें डायरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और उसका कैलकुलेशन रूल दो वेक्टर के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करना चाहिए। ये तीन कंडीशन फॉलो होगा तब हम उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, नहीं तो स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। क्योंकि कुछ क्वांटिटी आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, पर वो वेक्टर के कैलकुलेशन रूल को फॉलो नहीं करेगा, इस एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा उसका जोड़ घटाव या गुना, तब फिर उसको वेक्टर नहीं बोलेंगे।
इन तीन कंडीशन में से कोई एक भी फेल हो गया तो वो क्वांटिटी स्केलर हो जाएगा। ठीक, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। वेक्टर का दो प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। इसका पहला प्रॉपर्टी है कि वेक्टर को आप एक जगह से दूसरे जगह बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर कैन बी shifted from one place to another place without changing its magnitude and direction। जैसे यहां पे एक वेक्टर है ऐसा, तो इसको हम कहीं से कहीं पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। यहां पे भी उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं, यहां से यहां पे ला सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, न तो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, न इस डंडे का लेंथ चेंज हुआ, न डायरेक्शन चेंज हुआ, न मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। तो इस तरह से हम वेक्टर को कहीं से कहीं पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, तो इसको हम पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रहे, न डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, न मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, इस डंडे का लेंथ भी चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये है पहला प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। इसका एक प्रॉपर्टी और देखते हैं। ये मान लीजिए वेक्टर ए है, तो इसके ठीक इक्वल मैग्नीट्यूड का और अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा, ये इस वेक्टर का डायरेक्शन ठीक इस ए वेक्टर के अपोजिट है 180 डिग्री पे, और मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो इसको अगर आप ए बोल रहे हैं तो इसको आप -a बोल सकते हैं। मतलब किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड बिना चेंज किए 180 डिग्री पे घुमा देंगे तो उसके पीछे नेगेटिव साइन लग जाएगा। मैग्नीट्यूड बिना चेंज किए अगर इसको 180 डिग्री पे घुमा देंगे तो पीछे नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक, ये दूसरा प्रॉपर्टी है। इन दोनों प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका यूज करेंगे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देखते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एक वेक्टर मान लीजिए ये है ए और एक वेक्टर ये है बी, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कौन होगा, ये या ये? इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कौन होगा, ये या ये? आप लोगों को मन में हो सकता है कि ये एंगल भी आ रहा होगा कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यही तो होगा, लेकिन नहीं, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ये होगा ए और बी के बीच का एंगल थीटा। कैसे, ये करके देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी है वेक्टर कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहां पे हम ए वेक्टर को अगर आगे शिफ्ट कर दें पैरेलली, तो ये बी तो यही है, ये बी यही है, और ए वेक्टर को अगर आगे खिसका दें ऐसे,
तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों वेक्टर के बीच का ये एंगल दिखने लगा, ये एंगल क्लियर कट दिखने लगा। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे भी ए और बी के बीच का एंगल ये होगा, ये नहीं होगा। इसमें वेक्टर का एक प्रॉपर्टी लगाएंगे और आगे शिफ्ट करेंगे तो ए और बी के बीच का एंगल ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक, इसका भी यूज करेंगे हम वेक्टर के एडिशन में, वेक्टर एडिशन पढ़ते वक्त इस सब का यूज करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रूल्स देख लेते हैं कि अगर किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा। वही होगा जो मंजूरे खुदा होता है। ये मान लीजिए एक वेक्टर है ए। अब इस ए वेक्टर को अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी से गुना करेंगे जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, तो इस ए वेक्टर का डायरेक्शन तो यही रहेगा, बस मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम ए वेक्टर को किसी स्केलर बी के साथ गुना कर देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, बाकी डायरेक्शन यही रहेगा। जैसे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, अगर हम इस 10 न्यूटन को 2 से गुना कर देंगे, 2 3 4 5 किसी भी स्केलर क्वांटिटी से, तो ये फोर्स हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना 20 न्यूटन हो जाएगा, पर डायरेक्शन यही रहेगा, डायरेक्शन यही रहेगा, मैग्नीट्यूड बढ़ गया, अमाउंट बढ़ गया। तो यहाँ पे ए के अगर मैग्नीट्यूड देखें और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखें तो b इंटू ए का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड डंडे का लेंथ बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब किसी वेक्टर क्वांटिटी को अगर किसी स्केलर नंबर के साथ डिवाइड कर दें, ए वेक्टर को अगर डिवाइड कर दें किसी स्केलर नंबर के साथ, स्केलर क्वांटिटी के साथ, तो डायरेक्शन तो वही रहेगा, मैग्नीट्यूड कम पड़ जाएगा, क्योंकि 10 को अगर हम डिवाइड दे दें 2 से तो ये 5 हो जाएगा, बाकी डायरेक्शन यही रहेगा। अगर हम फोर्स बराबर 10 न्यूटन, ये ऐसा है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड दे दें स्केलर क्वांटिटी से तो फोर्स हो जाएगा 5 न्यूटन, बाकी डायरेक्शन यही रहेगा। तो अमाउंट घट गया तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम हो गया है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड होगा ए का मैग्नीट्यूड बाय ये नंबर स्केलर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड कम पड़ गया फाइनल। ये तो किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, डायरेक्शन वही रहेगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं बेसिक चीजें सब। अब देखिए इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर दो वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर दोनों सेम है तो ये दोनों इक्वल वेक्टर होंगे, मैग्नीट्यूड भी इक्वल और डायरेक्शन भी सेम, तो इसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। दूसरा इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी। तो यहां पे आप ध्यान से देखिए इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये इक्वल है
पर डायरेक्शन ओपोजिट है, तो हम इस ए और बी को इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर बोलेंगे। कॉलिनियर वेक्टर, कॉलिनियर वेक्टर, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उन दोनों को कॉलिनियर वेक्टर बोलेंगे, चाहे डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो। ये ए और ये बी, ये दोनों कॉलिनियर है, डायरेक्शन सेम है पर मैग्नीट्यूड अलग अलग है। बी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है ए के मैग्नीट्यूड से, पर दोनों पैरेलल है तो इसको कॉलिनियर बोलेंगे। जैसे ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर भी, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है और डायरेक्शन भी अपोजिट है, पर दोनों पैरेलल है, पैरेलल है दोनों, तो इन दोनों को कॉलिनियर वेक्टर बोलेंगे। कॉलिनियर के लिए दोनों वेक्टर पैरेलल होना चाहिए। अब देखते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो इनिशियल वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर का टेल अगर आपस में जुड़ा हुआ है तो उन सभी वेक्टर को को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बहुत सारा वेक्टर अगर एक ही पॉइंट से निकल रहा है तो सभी वेक्टर को को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। ऐसे ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, इन सभी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, पर सभी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। सभी वेक्टर का टेल, सभी वेक्टर का टेल आपस में जुड़ा हुआ है, तो ऐसे वेक्टर्स को को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। को इनिशियल वेक्टर। अब देखते हैं कोप्लैनर वेक्टर। कोप्लैनर, कोप्लैनर वेक्टर, बहुत सारा वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है तो उसको कोप्लैनर वेक्टर बोलते हैं। जैसे यहां पे देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस नॉर्मली आउटवर्ड, जेड एक्सिस नॉर्मली आउटवर्ड। तो अगर बहुत सारा वेक्टर इस प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन है इस बोर्ड का प्लेन, और ये वाला प्लेन होगा, ये वाला प्लेन होगा वाई जेड प्लेन, और ये वाला प्लेन होगा एक्स जेड प्लेन, और इस बोर्ड का प्लेन होगा एक्स वाई प्लेन। तो बहुत सारा वेक्टर अगर इसी प्लेन में है, ऐसे ऐसे कैसे भी, इन सभी वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, पर सभी वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में है, यानी कि इस बोर्ड के प्लेन पे है, तो इन सभी वेक्टर को कोप्लैनर वेक्टर बोलते हैं। कोप्लैनर वेक्टर। अब देखते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर, बहुत सारा वेक्टर अगर किसी एक ही पॉइंट से पास किया है तो उन सभी वेक्टर को कॉन्करेंट वेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है ये, और इसी पॉइंट से ये वेक्टर भी पास किया है वेक्टर ए, इसी पॉइंट से ये वेक्टर भी पास किया है वेक्टर बी, इसी पॉइंट से ये वेक्टर भी पास किया है वेक्टर सी, इसी पॉइंट से ये वेक्टर भी पास किया है वेक्टर डी। तो किसी एक ही पॉइंट से अगर बहुत सारा वेक्टर पास किया है तो उन सभी वेक्टर को कॉन्करेंट वेक्टर बोलते हैं। ये सभी वेक्टर अलग अलग प्लेन में भी हो सकता है, पर किसी एक ही पॉइंट से सभी पास होना चाहिए, तो इन सभी वेक्टर को कॉन्करेंट वेक्टर बोलेंगे। और एक होता है नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब
उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा और डायरेक्शन आर्बिट्री होगा, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, आर्बिट्ररी। नल वेक्टर, नल वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड 0 होगा और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड 0 होगा और डायरेक्शन आर्बिट्ररी होगा। डायरेक्शन पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्ररी, पर मैग्नीट्यूड 0, तो इसको नल वेक्टर बोलेंगे। ठीक, तो ये वेक्टर का बेसिक क्लियर हो गया। अगले लेक्चर में वेक्टर का एडिशन और सबट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।